हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं डोमेन नेम सिस्टम या डीएनएस क्वेरीज के बारे में। डीएनएस क्वेरी, जैसे कि आपको नाम से आइडिया लग रहा होगा, वो क्वेरी है जो डीएनएस क्लाइंट सर्वर को सेंड करता है। यानी कि सर्वर से जब वो किसी नेम को रिजॉल्व करने के लिए या उसका आईपी एड्रेस जानने के लिए क्वेरी सेंड करता है तो उसे डीएनएस क्वेरी कहा जाता है। डीएनएस क्वेरी आईपी एड्रेस से नेम रिजॉल्व करने के लिए भी हो सकती है। डीएनएस क्वेरी को हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें से पहली है रिवर्स लुकअप, रिकर्सिव क्वेरी और इटरेटिव क्वेरी। इन तीनों में से रिवर्स लुकअप क्वेरी आईपी एड्रेस से नेम रिजॉल्व करने के लिए यूज होती है। यानी कि वो क्वेरी जब आपके पास आईपी एड्रेस हो और आपको ये पता लगाना हो कि वो आईपी एड्रेस किस होस्ट का है, तो उसके लिए रिवर्स लुकअप क्वेरी सेंड की जाती है। इसके अलावा बाकी की 2 क्वेरीज फॉरवर्ड लुकअप के लिए हैं, यानी कि नेम से आईपी एड्रेस रिजॉल्व करने के लिए। चलिए इन दोनों क्वेरीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। एक क्लाइंट जब रिकर्सिव क्वेरी करता है तो उसे डेफिनेटिव टाइप ऑफ आंसर मिलता है। यानी कि जब भी कोई क्लाइंट किसी डीएनएस नेम को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है या उसकी क्वेरी डीएनएस सर्वर को सेंड करता है तो डीएनएस सर्वर को उसका डेफिनेटिव आंसर देना होता है। डेफिनेटिव आंसर से मतलब है कि डीएनएस सर्वर को ये बताना होता है कि जिस रिसोर्स रिकॉर्ड को या डीएनएस नेम को रिजॉल्व करने की क्वेरी आई है वो एग्जिस्ट करता है और उसका आईपी एड्रेस क्या है। या फिर डीएनएस सर्वर एक एरर मैसेज से रिस्पॉन्ड करता है और एरर मैसेज उस केस में आता है जब डीएनएस क्लाइंट द्वारा रिक्वेस्टेड रिसोर्स रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता होता है। रिकर्सिव क्वेरी में डीएनएस सर्वर को क्लाइंट को ये बताना होता है कि रिक्वेस्टेड रिसोर्स रिकॉर्ड या तो है, और अगर है तो उसका आईपी एड्रेस क्या है, या फिर इस नाम से कोई भी रिसोर्स रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। रिकर्सिव क्वेरी के केस में डीएनएस सर्वर क्लाइंट को किसी और डीएनएस सर्वर पर रेफर नहीं कर सकता है। यानी कि वो किसी और डीएनएस सर्वर की तरफ पॉइंटर या इशारा नहीं कर सकता कि आप अपनी क्वेरी का आंसर उस दूसरे डीएनएस सर्वर से ले लें, और उसे खुद ही क्लाइंट को यस या नो में रिस्पॉन्ड करना होता है। क्वेरीज जनरली डीएनएस क्लाइंट्स जैसे कि पर्सनल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स या इसी तरह के और एंड डिवाइसेस सर्वर को सेंड करते हैं। रिकर्सिव क्वेरी डीएनएस सर्वर भी सेंड कर सकता है। ऐसा तब होता है जब आपके एनवायरनमेंट में फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर्ड हो और डीएनएस सर्वर उस फॉरवर्डर को अपनी अनरिजॉल्व्ड नेम क्वेरीज पास कर सके। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि आप डीएनएस सर्वर और डीएनएस क्लाइंट से इस तरह कंफ्यूज ना हो। डीएनएस क्लाइंट हम उसे कह सकते हैं जो नेम रिजॉल्व करने की रिक्वेस्ट सेंड करता है, यानी कि सर्विस रिक्वेस्टर। अब सर्विस रिक्वेस्ट कोई क्लाइंट कंप्यूटर भी कर सकता है या डीएनएस सर्वर भी अगर किसी दूसरे डीएनएस सर्वर से रिक्वेस्ट करता है तो जो रिक्वेस्टर होता है उसे हम डीएनएस क्लाइंट ही कहते हैं, और जो क्वेरी रिजॉल्व करता है या उस रिक्वेस्ट पे रिस्पॉन्ड करता है उसे हम सर्वर या सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। चलिए रिकर्सिव क्वेरी जानने के बाद थोड़ा इटरेटिव क्वेरी के बारे में जानें। इटरेटिव क्वेरी में डीएनएस क्लाइंट डीएनएस सर्वर से डेफिनेटिव आंसर नहीं चाहता, लेकिन वो चाहता है कि उसे बेस्ट पॉसिबल आंसर प्रोवाइड किया जाए। अब बेस्ट पॉसिबल आंसर में डीएनएस सर्वर अपने जोन डेटा या कैशे से किसी दूसरे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, और इसके बाद डीएनएस क्लाइंट उस रेफर डीएनएस सर्वर को क्वेरी भेजता है जिसकी तरफ पहले वाले डीएनएस सर्वर ने इशारा किया है। इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है तब तक जब तक कि उस डीएनएस सर्वर तक ना पहुंचा जाए जिसके पास रिक्वेस्टेड डीएनएस नेम का रिकॉर्ड है, यानी कि उसका आईपी एड्रेस है, या फिर उस रिसोर्स का रिकॉर्ड ना हो, या फिर टाइम आउट कंडीशन आ जाए, यानी कि वो क्वेरी उस स्टेज पे पहुंच जाए जहां पे वो रिजॉल्व ना हो पाए। इटरेटिव क्वेरी के प्रोसेस को वॉकिंग द ट्री प्रोसेस भी कहा जाता है। चलिए इन दोनों क्वेरीज को एक एनिमेशन से समझें। आपको याद होगा कि डीएनएस सीरीज के लास्ट वीडियो में हमने डीएनएस की वर्किंग देखी थी, और उसमें हमने देखा था कि जब क्लाइंट www.google.com का आईपी एड्रेस जानने की कोशिश करता है तो वो ये रिक्वेस्ट एक सर्वर को सेंड करता है। ये वो सर्वर है जो इस क्लाइंट के टीसीपी आईपी प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगर्ड होता है। अगर इस सर्वर के पास इस रिकॉर्ड से रिलेटेड कोई आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो ये डीएनएस सर्वर इस क्वेरी को रूट डीएनएस सर्वर के पास सेंड करता है, और रूट डीएनएस सर्वर क्योंकि अथॉरिटेटिव होता है टॉप लेवल डोमेन्स के लिए, तो वो इस क्वेरी का आंसर .com डीएनएस सर्वर के आईपी एड्रेस के रूप में प्रोवाइड करता है। यानी कि ये रूट डीएनएस सर्वर किसी और डीएनएस सर्वर की तरफ इशारा करता है और हमारे डीएनएस सर्वर को कहता है कि आप इस .com सर्वर को आगे की रिक्वेस्ट सेंड करें,
ताकि ये .com सर्वर आपकी क्वेरी सॉल्व कर सके। इसी तरीके से .com google.com के DNS सर्वर के IP एड्रेस से रिस्पॉन्स करता है और हमारा DNS सर्वर इस google.com सर्वर के पास जाता है और उससे www.google.com का IP एड्रेस जानने की कोशिश करता है। इसके रिस्पॉन्स में google.com का DNS सर्वर हमारे DNS सर्वर को IP एड्रेस प्रोवाइड करता है और फिर हमारा ये सर्वर www.google.com का IP एड्रेस हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देता है। तो ये प्रोसेस हमने लास्ट वीडियो में बहुत ही डिटेल में जाना था। अब यहाँ पे इसी सिस्टम को यूज करते हुए हम जरा रिकर्सिव क्वेरी और इटरेटिव क्वेरी को जानते हैं। यहाँ पे हमारे DNS सर्वर ने जो क्वेरी सेंड की वो इटरेटिव क्वेरी थी, यानी कि ऐसी क्वेरी जो कि कोई डेफिनेटिव आंसर नहीं लेके आई, लेकिन हाँ, इन क्वेरीज के रिस्पॉन्स में सर्वर्स ने किसी और DNS सर्वर का IP एड्रेस प्रोवाइड किया। इस तरह की क्वेरीज को इटरेटिव क्वेरी कहते हैं। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे जो हमारा DNS सर्वर है या वो DNS सर्वर जो हमारे कंप्यूटर्स की TCP/IP प्रॉपर्टीज में कॉन्फ़िगर्ड है, वो एज अ DNS क्लाइंट एक्ट करता है और वो जो क्वेरीज करता है उसके रिस्पॉन्स में दूसरे DNS सर्वर्स किसी दूसरे DNS सर्वर का IP एड्रेस प्रोवाइड करते हैं और इसे ही वॉकिंग द ट्री प्रोसेस भी कहा जाता है। इसी तरीके से हमारा क्लाइंट कंप्यूटर जब हमारे DNS सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड करता है या उससे www.google.com का IP एड्रेस जानना चाहता है, तो हमारे एनवायरनमेंट का DNS सर्वर उसे इस www.google.com का IP एड्रेस या तो प्रोवाइड करता है या फिर कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करता है, यानी कि एक डेफिनेटिव टाइप ऑफ आंसर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। तो इस तरह की क्वेरी को जिसका डेफिनेटिव आंसर आए रिकर्सिव क्वेरी कहा जाता है। और नॉर्मली क्लाइंट कंप्यूटर्स रिकर्सिव क्वेरी सेंड करते हैं जबकि DNS सर्वर्स इटरेटिव क्वेरीज सेंड करते हैं। चलिए अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, आप मुझे बताएं कि कौन सी क्वेरी डेफिनेटिव टाइप ऑफ आंसर प्रोवाइड करती है। आपकी ऑप्शंस हैं A इटरेटिव क्वेरी या फिर B रिकर्सिव क्वेरी। आप इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट 20 सेकंड्स में नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। तो इस वीडियो में हमने DNS क्वेरीज के टाइप्स के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।